अगर मैं अभी एक पानी से भरी हुई ग्लास अपने हाथ से उठाऊं और आपसे पूछूं इसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, तो आपका आंसर शायद 50 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में कोई एक चॉइस होगा। लेकिन फैक्ट ये है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस पानी की ग्लास के एब्सोल्यूट वेट क्या है, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि कितने देर तक मैं इस ग्लास को ऐसे ही हवा में पकड़ के रखने वाला हूँ। अगर मैं बस कुछ सेकेंड्स के लिए इसे होल्ड करके रखूँ तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मैं 1 घंटे के लिए लगातार इसे ऐसे ही पकड़ के रखूँ तो मेरे हाथ दुखने लगेंगे, और अगर 1 दिन तक इसे ऐसे ही पकड़ के रखूँ तो शायद एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। वही सेम वेट, लेकिन जितने ज़्यादा टाइम के लिए मैं उसे होल्ड करके रखूँगा उतना ही ज़्यादा वो और भारी लगने लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बीच बीच में इस ग्लास को नीचे उतार के रखना चाहिए। थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद फिर उसे मैं आराम से उठा सकता हूँ। ठीक ऐसे ही लाइफ में स्ट्रेस से बचने के लिए हमें पीरियडिकली अपने सर के ऊपर से सारे बोझ को उतार के थोड़ा रिफ्रेश हो लेना चाहिए, ताकि हम फिर से उस बोझ को कुछ देर के लिए आसानी से कैरी कर सके। अब सवाल आता है, भाई इस बोझ को कैसे उतारे? इसका जवाब मैं आज आपको मार्क मैककेओन की बुक गेट इन द गो जोन से शेयर करने वाला हूँ। मार्क कहते हैं, स्ट्रेस से बचने के लिए सिर्फ टाइम को मैनेज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें टाइम क्रिएट करना होगा। आपको अपने पूरे दिन को 3 जोन्स में डिवाइड करना होगा। नंबर 1 गो जोन, नंबर 2 नो जोन एंड नंबर 3 स्लो जोन। गो जोन मतलब वो स्टेट जब आप अपनी पीक परफॉर्मेंस में होते हो। किसी के लिए यह टाइम अर्ली मॉर्निंग है तो किसी के लिए लेट नाइट। हर रोज कम से कम 2 घंटे के लिए आपको इस गो जोन में एंटर करना है। यहाँ पे एक्सक्यूजेज एंड डिस्ट्रैक्शन 0 होगा। नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग। सिर्फ लगातार 2 घंटे के लिए आपको अपना सब कुछ भूल के पूरा ध्यान बस उस एक काम में लगाना है, जो काम आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। हो सकता है वो काम पढ़ाई करना हो, या गिटार बजाना, या हो सकता है किसी प्रोजेक्ट पे काम करना। अब फैक्ट ये है, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा काम एक से ज्यादा है, और इसीलिए हम उन सब को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा गिटार बजा लिया, इधर जीएफ के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग भी ऑन है, उधर यूट्यूब पे एक नया वीडियो आया और वो भी देख लिया। मतलब एक साथ 10-12 चीज़ों में दिमाग लग गया। सोचिए, पहले मैं आपको एक हाथ से एक शीशे की प्लेट पकड़ने के लिए कहूँ तो उस वक्त आपका स्ट्रेस लेवल कितना होगा, और फिर अगर मैं दूसरे हाथ में और एक प्लेट दे दूँ, फिर आपके सर के ऊपर और एक, फिर नाक के ऊपर और एक प्लेट, फिर मुंह में और एक, अब बताइए आपका स्ट्रेस लेवल कितना होगा। मजे की बात है, हम दिन भर यही करते रहते हैं। एक साथ 10-12 चीजें दिमाग के ऊपर लेके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यही स्ट्रेस की असली जड़ है। आप एट ए टाइम सिर्फ एक काम करो, कहाँ है स्ट्रेस? अगर होगा भी तो वो मिनिमम होगा। हम मल्टीटास्किंग के नाम से एक साथ एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग ही एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है जो बस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। रियल में मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इस गो जोन में एंटर करने के बाद आपको अपने आप को पूरी तरह से इस सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग से रिस्ट्रिक्टेड कर देना होगा। 1 जॉब एट ए टाइम। अगर एक से ज्यादा है तो एक खत्म होने के बाद दूसरा, उससे पहले नहीं। अब हर एक गो जोन के शुरू होने से पहले आपको खुद को 1 आवर का एक नो जोन रिवर्ट देना है। ये वो पीरियड है जब आप अपकमिंग गो जोन के लिए रिफ्रेश हो लेते हो। आज के टाइम पे हमारे लाइफ में स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो है रिकवरी की कमी। इस नो जोन में भी आपको बहुत फोकस रहना होगा, लेकिन इस बार फोकस रहेगा गो जोन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस नो जोन में किसी भी काम के बारे में सोचना या कोई भी काम करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ये जोन टाइम की प्रॉपर सेल्फिश यूज के लिए है। यहाँ पे आपका हमेशा एम होगा रिफ्रेश होना, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या रिफ्रेशिंग कोई म्यूजिक भी सुन सकते हो। अब रिफ्रेशिंग मतलब वो डीजे वाले बाबू वाला गाना नहीं, जो भी हो जिससे आप थोड़ा रिफ्रेश फील करो। नो जोन एंड गो जोन में एंटर करने के लिए स्लो जोन एक ट्रांसलेशन का काम करता है। स्लो जोन मतलब हम सबकी डिफॉल्ट जोन, जिसे हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लेस एक्टिव एंड लो प्रोडक्टिव होते हो। जैसे मेरे लिए यह स्लो जोन लंच के बाद आता है। यहाँ पे आपको फ्रीडम होता है जो मर्जी करने की। आप चाहो तो टीवी देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, या गेम्स भी खेल सकते हो, जो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना या कोई भी की डिसीजन लेना अलाउड नहीं है। स्लो जोन 6 से 8 घंटे तक भी लेंदी हो सकते हैं। अब ये सब सुन के अगर आप आज से ही परफेक्टली इसको अप्लाई करने की सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होगा। गो जोन में आपको अपना पीक परफॉर्मेंस में काम करने के लिए इस सिस्टम को पहले कुछ दिन के लिए मेहनत करके प्रैक्टिस करना होगा, फिर जाके ये एक हैबिट पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। और इस दौरान इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी इन तीनों जोन के बीच में से बॉर्डर्स न मिट जाए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो स्लो जोन से डायरेक्ट गो जोन में एंटर करने से पहले आपको खुद से ये कहना होगा
लेट्स गेट इन द गो जोन, ताकि वो बैरियर्स हमेशा बने रहे। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की जिंदगी में सक्सेस के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती रहती है। इसीलिए यूएस में ज्यादातर लोग स्ट्रेस से भरे पड़े हैं। अगर आप भी इस बीमारी को इग्नोर करोगे, इसे मैनेज करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाओगे, तो एक बात जान लीजिए, ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। आखिर में, अगर आपको इस वीडियो से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले, तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी है। यही मेरी असली मकसद है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता शायद उन्हें भी इससे सोल्यूशन ढूंढने में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अगला वीडियो अगले हफ्ते, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। शुक्रिया।